नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मैं अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज कुछ नई टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे दशाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे योगिनी दशा के बारे में कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हालांकि बहुत सारे लोगों को योगिनी दशा निकालनी आती है, पर जितने भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, यूपी के, बॉम्बे के, कैलकाटा के, बहुत सारे लाल किताब वाले भी योगिनी दशा को ही फॉलो करते हैं। आई नो मैनी who follow योगिनी दशा फॉर कैलकुलेशन ऑफ दशा। और विंशोत्तरी दशा का भी बेस योगिनी ही है। ये सबसे आसान है, बहुत सारे लोगों को नहीं आता। बहुत सारे लोग आज भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम दशा कैसे निकालें, हमें पता ही नहीं लगता। किसी भी सिस्टम से निकालो आंसर एक ही निकलेगा। तो आज बात करते हैं योगिनी दशा की। ठीक है, तो पहले मैं कुछ चीजें बता देती हूँ। योगिनी दशा में 1 साल की मून की दशा होती है जिसे मंगला बोलते हैं। 2 साल की सन की दशा होती है जिसे पिंगला बोलते हैं। 3 साल की जुपिटर की दशा होती है जिसे धान्या बोलते हैं। 4 साल की मंगल की दशा होती है जिसे ब्राह्मणी बोलते हैं। 5 साल की मरकरी की दशा होती है जिसे भद्रिका बोलते हैं। 6 साल की शनि की दशा होती है जिसे उल्का बोलते हैं। 7 साल की वीनस की दशा होती है जिसे सिद्धा बोलते हैं। 8 साल की राहु की दशा होती है जिसे संकटा बोलते हैं। ये 36 साल की दशा का प्रोसेस है। जब ये लास्ट फिनिश हो जाता है, फिर दोबारा से 1 नंबर पे आपका दशा आ जाएगी मंगला पे। हाँ, मंगला पे। सो अब हम बात करेंगे आगे की। इससे पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि मैं और कोई अच्छी नॉलेजेबल वीडियो बना सकूं, है ना, और मुझे भी मोटिवेशन मिले। सो अब स्टार्ट करते हैं कि हम इसे कैसे बनाएं, कैसे निकालें, कैसे पता लगे। तो हर किसी का जब जन्म होता है ना, तो एक नक्षत्र में होता है। तो उस नक्षत्र का नंबर लेंगे, है ना। जैसे अश्विनी से आपको पता है कि नक्षत्र की काउंटिंग शुरू होती है। तो अगर अश्विनी आपके जन्म का नक्षत्र है तो 1 लेंगे। अश्विनी का नक्षत्र पहले नंबर पे आता है, नंबर 1। प्लस द फॉर्मूला इज +3। तो अश्विनी का जो नक्षत्र का नंबर है 1, उसमें हम 3 को जमा करेंगे तो 4 आ गया, और डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो ये 1 पे आता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमारी मंगला की दशा स्टार्ट है जन्म की। अगर किसी का जन्म नक्षत्र पुनर्वासु है ना, तो अगर हम नक्षत्र की सीरीज में जाके देखेंगे तो पुनर्वासु नक्षत्र में 7 नंबर पे आता है ना। तो 7 + 3 10। इसको हम 8 से भाग देंगे तो बचेगा शेष 2। तो 2 पे जो हमारा दशा आती है पिंगला, यानी सूर्य की, तो ये सूर्य की दशा मानी जाएगी कि उस बच्चे का जिसका जन्म हुआ है पुनर्वासु नक्षत्र में, उसकी उस टाइम पे सूर्य की दशा चल रही थी जन्म के टाइम पे। फिर हम बात करते हैं, जैसे किसी का स्वाति नक्षत्र जन्म का नक्षत्र बना, तो स्वाति नक्षत्र आता है 15 नंबर में। उसमें 3 जमा करेंगे, हो गए 18, और 8 से भाग देंगे तब भी बचेगा 2। तो ये कह सकते हैं कि वो पर्सन का जब जन्म हुआ तब उसकी पिंगला सूर्य की दशा चल रही थी। तो इस तरह से आप सूर्य की ये दशाएं निकाल सकते हैं। जैसे सूर्य की दशा उस टाइम 2 साल की थी, जब 2 साल पूरे होंगे तो उसके बाद निकलेगी धान्या की, फिर ब्राह्मणी की, फिर भद्रिका की, फिर उल्का की, फिर सिद्धा की, फिर संकटा की, और उसके बाद फिर से मंगला की। इस तरह से ये प्रोसेस एक जन्म में 3 बार रिपीट होता है। तो इस तरह से आप 36 36 और 36 के 3 प्रोसेस निकाल सकते हैं, क्योंकि आजकल जो लोगों की उम्र है वो 95 तक भी जाती है, 100 भी जाती है। डिपेंड करता है कि आप कैसे खाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन सारी दशाओं के बारे में, थोड़ा प्रॉस एंड कॉन्स और थोड़े से रेमेडीज के बारे में। अगर किसी की मंगला 1 नंबर मून की दशा चलती है, तो कहते हैं कि पर्सन का कोई भी एनिमी होता है ना, तो वो उसे हरा देता है। हर चीज में उसको उन्नति मिलती है, चाहे शादी हो या बच्चे हो, नाम और फेम मिलता है, नई स्टार्ट होती है, गाड़ियां खरीदता है, कैश भी बढ़ता है। तो ये दशा एक्टिवेट करती है पहले घर को, चौथे घर को, 5वें घर को, 7वें घर को, 9वें घर को और 11वें घर को। मदर के साथ रिलेशन अच्छा होता है, गेन्स आते हैं, ये लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करने के लिए दी जाती है, लक बढ़ता है ना, फुलफिलमेंट, डिजायर पूरी होती है, प्रॉपर्टी भी बनाई जाती है इस दशा में। अब बात करेंगे पिंगला दशा की, जो 2 साल की होती है, सूर्य की दशा। ये इतनी अच्छी नहीं जाती कहते हैं कि, है ना, और इसमें कहते हैं कि पर्सन्स की हेल्थ इशू देखने को मिलते हैं, रेस्टलेस मिलता है, नेबर्स के साथ फाइट भी हो सकती है, ऑफिस में भी हो सकती है और घर में भी देखी गई है। पहली पार्ट की दशा, जो फर्स्ट लेवल की दशा आती है 2 साल की सूर्य की, इसमें कहते हैं कि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी बच्चे की जा रही है स्टडी, तो बहुत अच्छी जाती है।
अगर कहते हैं कि सेकंड पार्ट मिडल में, तो कुछ गेन पैसों से रिलेटेड हो सकता है। तीसरे पार्ट में जब ये आती है तो आठवां घर एक्टिव करता है, जो कि खुद का हेल्थ इशू, है ना, लॉस, कुछ लंबी डिजीज, इसको दिखाता है ना। सूर्य की दशा दिखाती है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर ये बंदा स्पोर्ट्स में हो, एडवर्टाइज में हो, परफॉर्मेंस में हो, है ना, तो काफी अच्छा देखने को मिलता है। पिंगला की दशा हेल्थ कंसर्न क्रिएट करती है। लोगों से जेलसी मत करो, है ना। और लाइफ में लोगों को कोई भी गलत वर्ड ना बोलो, तो ये दशा की रेमेडी है। अगर आप बंदरों की सेवा करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं धान्या की, जुपिटर की 3 साल की दशा। देखो, अब लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि हमारी ना जुपिटर की दशा चल रही है या मून की दशा चल रही है, तो राजा कौन है जिसकी दशा चल रही है? उसी दशा की अगर आप रेमेडी करने जाओगे तो फल नहीं मिलता, उस दशा से पहले रेमेडी कर दोगे तो फल मिलेगा। ये है एक छोटी सी टिप। सो धान्या 3 साल की दशा जुपिटर की, है ना, इसमें कहते हैं कि बहुत, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि, तो तीसरी दशा है धान्या जुपिटर की, जो खुद में ही अपने नाम से ही बताती है धन समृद्धि, है ना, नेम, और बहुत ज्यादा लाइफ में गेन, और बहुत ही पेशेंट होते हैं ये लोग। मतलब उनके अंदर इतनी पेशेंस लेवल। तो धानिया की दशा अपने आप में ही बहुत अच्छी दशा, क्योंकि जुपिटर की दशा है ना, तो बंदे को बहुत नाम दिलवाती है, फेम दिलवाती है, पेशेंस, सोशल सर्कल बहुत अच्छा होता है जहाँ पे ये बंदा पेशेंटली लोगों की बातों को सुनता भी है। घर के रिलेशन अच्छे कराता है, घर में महंगी महंगी चीजें आप बाय करते हो, गोल्ड और सिल्वर की, और बहुत महंगी महंगी चीजें बाय करते हो। पहला, चौथा और पांचवा घर एक्टिव करता है ना। पहला घर एक्टिव करेगा तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनोगे, हेल्थ और वेल्थ अच्छी होगी। फिर वो कहता है चौथा अगर एक्टिव होगा तो सुख, चौथा अगर सुख को दिखाता है तो सुख अच्छा होगा, घर में व्हीकल आ सकता है, कुछ नई चीज इलेक्ट्रॉनिक आप बाय कर सकते हो। रिलेशनशिप अच्छा करेगा, रोजगार के अच्छा करेगा, और गेन्स भी बढ़ाएगा, है ना। जिसका बेबी का अगर एक्सपेक्टेशन है तो वो भी अच्छी न्यूज आपको देखने को मिलेगी। तो ये था धान्या का एक छोटा सा ग्लिम्सिस। अब बात करेंगे हम ब्रह्मरी की, जो है कि मंगल की दशा, जो कि 4 साल की होती है ना। और इसमें लोगों को बहुत ज्यादा मन में बिना मतलब के ट्रैवल देखने को मिलते हैं, चोटें देखने को मिलती है, एक्सीडेंट्स भी देखने को मिलते हैं, फालतू के पैसे वेस्ट भी होते हैं। टिक के ये बंदा एक जगह मंगल की दिशा में बैठ नहीं सकता। आप ये कह सकते हैं कि बात करने में भी काफी रूड देखे गए हैं। ये इस रेस्टलेस भी होता है उनका दिमाग बहुत, ये मतलब एक ही चीज को लेके ना सेटिस्फेक्शन इजीली नहीं होता, आप ये कह सकते हैं। अपनी फैमिली को लेके परेशान रहते हैं, हेल्थ में भी सफर देखने को देखा गया है, लोन्स भी देखे गए हैं। तीसरा और छठा घर एक्टिव करता है, तो तीसरा घर बिगिनिंग ऑफ एनी डिजीज, घूमने के लिए हाउस, बिना बिना वजह के घूमना, और छठा घर जो कि डेप्थ, डिजीज, डिफिकल्टीज, कोर्ट केस, ये दिखाता है। तो कोई भी चीज सॉल्व तो होगी बट इजीली नहीं होगी। तो इस दशा में इस तरह की चीजें देखने को मिलती है, प्रमोशन भी देखने को मिलता है भ्रमरी की दशा में, मंगल की दशा में। अब बात करते हैं भद्रिका, जो कि मरकरी की दशा है ना। एजुकेशन की दशा है, नॉलेज गेन करने की दशा है, तो अपने आप को, स्किल सेट को अपग्रेड करने की दशा है। अगर कोई आगे पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। और कहते हैं कि पैसे भी इंक्रीज होते हैं, मल्टीपल वर्क एक ही टाइम में बंदा कर सकता है, जिससे इसकी इनकम भी बढ़ती है। आप क्लोथ ज्वेलरी में बाय कर सकते हो, एक आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, आपको ज्ञान मिलता है इस दिशा में, फ्रेंड्स आपके अच्छे बनते हैं, रिलेटिव्स के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं, सोशल सर्कल बढ़ता है, क्लैरिटी, चैरिटी भी आप कर सकते हो अगर आपका मरकरी अच्छी जगह बैठा है तो, है ना। आप लोगों को हेल्प भी कर सकते हो। दूसरा, नौवां और 11वां घर एक्टिव होता है इसमें, तो ये कहते हैं कि आपकी इनकम के सोर्स बनते ही रहेंगे, है ना। दूसरा घर वेल्थ का है तो पैसे आते रहेंगे, 11वां घर आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का है, नौवां घर आपके भाग्य का है। तो ये तीनों घरों को एक्टिव करती है मरकरी की दशा। अब बात करते हैं 6 साल की उल्का की दशा, जो शनि की दशा है, जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाती है, कंफ्यूजन लाती है, डिस्ट्रैक्शन लाती है, डिसीजन प्रॉपर ले नहीं पाते आप, डिसीजन गुस्सा भी आता है, और कोई डिजीज भी देखी गई है। तो कहते हैं कि अगर
इसमें शनि आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है डिलेमा है आपको चीजों को लेने में, तो आप तिरुपति बालाजी जाएं, चाहे साल में एक ही बार जाएं, जरूर जाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे शनि की दशा में। बुढ़े लोगों की सेवा करें, जो गरीब हैं उनकी सेवा करें, और दिन में कम से कम दिन में कम से कम 3 बार शनि चालीसा पढ़ेंगे तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे सिद्धा की, जो वीनस की दशा है ना, लक्ष्मी की दशा है, हर किसी को चाहिए ये दशा। इसमें कहती है कि धन मिलता है, चाहे आप कैसे भी कंडीशन में हो, आपको ये दशा धन देती ही है ना। और कहते हैं गवर्नमेंट या सोसाइटी में काम करते हो, नेशनल लेवल पे काम करते हो, तो नेम फेम मिलता है, फैमिली को संतान सुख मिलता है, मैरिज के योग बनते हैं, चाइल्ड बर्थ होता है, एजुकेशन फील्ड में हो तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, अच्छे अच्छे लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो और ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसी ऐसी नॉलेज आपको सुनने को मिलती है जो आप सोच नहीं सकते। सो जो चाहोगे वो मिलता है सिद्धा की दशा में, वीनस की दशा में। तो 9वां 10वां और 11वां घर, 9वां घर भाग्य के घर को चमकाता है, 10वां घर जॉब से ग्रोथ होती है, 11वां घर गेन में आपके पैसे भी बढ़ते हैं। तो ये सिद्धा की दशा। अब आती है संकटा, जो नाम से ही पता लगता है कि राहु की दशा है ना। 8 साल की होती है, लॉट ऑफ फाइट, कॉन्स्पिरेशन, प्रॉब्लम, लोन, डेप्ट, सब कुछ आता है जी, नेबर से लड़ना, और बहुत सारी चीजें इसमें, डिसरिस्पेक्ट, ह्यूमिलिएशन, फैमिली में भी आपको ह्यूमिलिएशन देखने को मिलेगी इस दशा में। अगर आप अपने रिचुअल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको चीजों में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, आपके घर के सुख में भी आपको कमी मिलेगी, आपको सोसाइटी में भी डिफेम देखने को मिलेगा, आपको ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट से आपको कोई पेनल्टी देखने को मिले। और बहुत सारे लोग जो फॉरेन में काम करते हैं इस दशा में, उन्हें भी रिजल्ट नेगेटिव देखे गए हैं। तो अगर आप वैदिक मंत्र पढ़ेंगे, है ना, इसके लिए स्वीपर्स की सेवा करेंगे, गुरुद्वारे में सेवा करेंगे, गुरुद्वारे में दान करेंगे, बड़े लोगों से अगर आप बात करेंगे, अपने घर के बुजुर्गों से बात करके अगर आप कोई डिसीजन लेंगे, तो ये दशा आपकी थोड़ी अच्छी जा सकती है। तो ये है रेमेडी, है ना। और इसके जो घर एक्टिव होते हैं वो 6, 8 और 12 हैं। तो छठा घर है डिजीज, है ना, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। 8वां घर है लॉन्ग डिसीज विच इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। और आपका ससुराल पक्ष भी है 8वां घर, राहु भी है 8वां घर। अपने ससुराल से अगर आप अच्छी बना के रखेंगे, अगर आप सबसे अच्छा बना के रखेंगे, आपका चाचा भी है 8वां घर, अगर आप अच्छा बना के रखेंगे तो अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। 12वां घर है आपका मोक्ष का, 12वां घर है आपका ओल्ड एज होम का, 12वां घर है जेल का। अगर आप ओल्ड एज होम जाके भी सेवा करेंगे तब भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये थी छोटी छोटी ग्लिम्सिस, है ना। 12वां घर लॉस का भी है, 12वां घर हेल्थ इश्यूज का भी है, 12वां घर चीजों को ब्रेक करने का भी है। तो अगर आप इसमें सूर्य के या मून के मंत्र पढ़ेंगे, है ना, तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये थी छोटी छोटी ग्लिम्सिस जो मुझे बहुत टाइम से योगिनी दशा के बारे में बतानी थी, और ये बतानी थी कि जो लोगों ने मुझे पूछा था कि योगिनी दशा को हम कैसे कैलकुलेट करें और कैसे निकालें। तो ये थी छोटी सी ग्लिम्सिस। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और प्लीज लाइक एंड फॉलो एंड शेयर माय वीडियोस सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक।